सुंदर नगरी विराट हिंदू सभा के में जो हिंदू युवक मनीष की नृशंस हत्या हुई थी, उसके विरोध में समस्त हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सभा का आयोजन सांत्वना देने आए यहाँ विश्व हिंदू परिषद यमुना बिहार विभाग और एवं समस्त हिंदू संस्थाओं द्वारा मैदान पर आने के लिए यहाँ ये कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद करता हूँ। इतनी बारिश, जगह जगह पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी इतने खराब मौसम के बाद इतनी संख्या एक परिवार को यहाँ पर देने के उपस्थित लिए है। वो बच्चा मनीष आज हमारे बीच में नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं, देखते और हैं। उसके पीछे वो मानसिकता के हाथ हैं जो मानसिकता को हम जिहाद के रूप में जानते हैं। कैसे ये लोगों के मदरसे में इनकी शिक्षा होती है हम सभी जानते हैं। कैसे इनके बच्चों के सामने ये बकरा ईद के कार्यक्रम करते हैं और उनके दिल में, मन में कैसी घृणा पैदा कर देते हैं, ये हम सब जानते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है और ये दिल्ली की कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी एक घटना आज से 4 साल पहले मेरे क्षेत्र में रघुवीर नगर में हुई थी। वहां पर भी ऐसे ही एक युवक जिसका नाम अंकित था, उसको ऐसे ही लड़कों ने, ऐसे ही मानसिकता वाले लड़कों ने चाकुओं से कई बार उसका पेट पर वार करके उसको मार दिया था। ये पहली घटना नहीं है और आखिरी भी नहीं है। जब तक ऐसे हिंदू पूरा एक नहीं होगा तब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी। ये वही क्षेत्र है जहां पर हमने आज से कुछ समय पहले दंगे में देखा था कैसे ये क्षेत्र पूरा जल रहा था। इन सारे लोगों को लगता है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है जो इनकी माई बाप है, इसलिए ये इनका डर है, ये इनका भय है। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस आज भी सक्षम है और हम सारे युवा भाई, हम सारे हिंदू आज भी सक्षम हैं कि अगर आज चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सबक सिखा सकते हैं। मगर हम कानून का पालन करते हैं, कानून में विश्वास रखते हैं, न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भाई मनीष को जो मारा है वो सारे लड़के जो इसमें शामिल थे, उन सारे लड़कों को उम्र कैद में नहीं, जब तक वो फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ जाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इतनी विकट परिस्थितियों में जल भराव के बाद भी जिनके पैर पानी में हैं और इतनी बड़ी संख्या में एकता प्रदर्शित करते हुए जो मेरे सामने मेरे बंधुवर बैठे हैं, मैं आपकी उपस्थिति को सबसे पहले प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे साथ प्रेम से एक बार बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ये जो हिंदू सभा के इस कार्यक्रम में, सम्मेलन में
और मनीष की जो जघन्य हत्या हुई है, नृशंस हत्या हुई है, ये पता है हत्यारे कौन है? ये वही है जो भारत माता की जय नहीं बोलने की काम करते हैं। ये देशद्रोही, ये जिहादी मानसिकता, ये नृशंसता मानवता की हदों को पार कर चुके हैं। क्रूरता से उसकी हत्या की गई। एक मेरा युवा साथी जो इस देश का भविष्य था, प्रधानमंत्री कहते हैं भारत युवाओं का देश है। 35% आबादी, 35 साल तक की आबादी 65% है और 25 वर्ष तक की आयु 50% हो। जिस देश में युवा तरुणाई ले रहा मेरा देश, और उसमें ये क्रूरता मतलब 40 से ज्यादा चाकू मारे गए, ये उसकी क्रूरता बतलाती है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, जो लोग हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, वो सूचीबद्ध कर आ जाओ, मैं उनकी पाकिस्तान जाने की व्यवस्था करके दूंगा, उन्हें वहां तक छोड़ कर आऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में वंदे मातरम भी कहना होगा, भारत माता की जय भी कहना होगा। और आपको रहना होगा तो हमारे धर्म का सम्मान करके रहना होगा, हमारी भारत माँ का वंदन करके रहना होगा, वरना इस देश में आपको रहने का कोई अधिकार नहीं, हक नहीं है। 2-3 साल पहले शाहीन बाग जब सजा, तब भी देश के विरोध में कुछ लोग आए। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगे, तब यह दिल्ली का मुख्यमंत्री और कांग्रेस का मुखिया भी उनके साथ खड़ा था। मेरी भारत मां के टुकड़े करने का ख्वाब समझो रहे। अरे पहले ही हम धर्म के नाम पर अपनी 2 भुजाएं कटवा चुके हैं, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिहादी मानसिकता वाले लोगों, और विशेष रूप से ये सुंदर नगरी नंदन नगरी में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो कान खोलकर सुन लें। अगर आपने कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत करी, आप हिंदुस्तान की धरती पर नहीं रह पाओगे। और ये ताकत जो सामने बैठी है, इसकी हुंकार में इतनी ताकत है कि जिस दिन उसने हुंकार भरी, आपको दुनिया का कोई और दूसरा देश शरण नहीं देगा। हमारी सहिष्णुता की और परीक्षा मत लो, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लो। अगर हम सहना जानते हैं तो सहते हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ दे तो उसे हम छोड़ते भी नहीं। ये महाराणा प्रताप की भूमि है, पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, वीर शिवाजी की भूमि है। जब तक रणभेरी ना बजे, लेकिन तुमने जिस प्रकार से शेर की मांग में हाथ डालने का काम किया है, हम सक्षम हैं चुन चुन कर एक एक जिहादियों को, देशद्रोहियों को देश के बाहर उठाकर फेंक देंगे। और जो लोग पहले भी लगातार यहां दंगे हुए, हत्याएं हुई, किसी में भी हिंदू समाज ने पहल न करी। देश में जितने भी दंगे हुए, आप उठाकर देख लो, आजादी के दंगे से अब तक के दंगों में अगर हिंदू समाज ने एक जगह भी पहल की हो, तो आज मैं अपने आप को शर्मसार पाऊंगा। कहीं भी पहल नहीं करी देश। लेकिन हमारी विनम्रता को, हमारी सहजता को कायरता समझने की भूल मत करना। और एमसीडी के अधिकारी सुन रहे हैं तो कान खोलकर सुन ले।
अगर आप सोचते हो कि जेबें गरम कर ये अवैध धंधा फलने फूलने दोगे, भी गिरे पान में हाथ डालकर जमीन में पटक देंगे हम। क्या तुम पैसों के लिए अपनी मां का भी सौदा कर सकते हो? ये देश मेरी मिट्टी, मेरी मां है, मेरा वतन मेरी मां है। और पुलिस के आला अधिकारी भी सुन ले, जब सही वक्त था तो आपने भी चूक की है। मनीष जो गवाही थी जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ था 1 साल पहले, आपने उसको सुरक्षा प्रदान नहीं करी। आप भी इस दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। लेकिन उस चूक को सुधारने का समय है। हम सबको भी इकट्ठा होने का समय है। और ये एकता बता रही है कि आज भले ही आप अपने पैरों को पानी में डालकर बैठ करके इस एकता का जो परिचय दे रहे हो, इसकी आवाज दूर तक जाएगी। और यह तो अभी आगाज है, अंजाम बाकी है। मंच से जो घोषणा होगी, जो तारीख मुकर्रर की जाएगी, जितने दिन की तारीख दी जाएगी इस मंच की मांग को पूरा करने के लिए, तब तक ही मोहलत है। उसके बाद मंच के आदेश के बाद हम सब रुकने वाले नहीं हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन न्याय के साथ और धर्म के साथ खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारे संयम को प्रशासन हमारी कमजोरी ना समझे। और मुझे विश्वास है आप सब पर भी कि आपने आज प्रकृति के इस विघ्न के बाद भी जो एकता का परिचय दिया है, जो संकल्प का परिचय दिया है, उस परिचय को भी इतिहास में जरूर अंकित किया जाएगा। और जब भी मेरे मंच का आह्वान होगा, अब आप जैसे बैठे हैं, मुझे देश के सैनिकों की याद आ गई कि वो हमारा देश का सैनिक सियाचिन हो या लद्दाख हो, चाइना से लोहा ले रहा है, तो वो भी 40 डिग्री माइनस में भी हम सब की रक्षा के लिए वहां डटा रहता है। हिमपात हो रहा होता है, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटते। वैसे वीर सैनिकों की भांति आज आप इस मैदान में खड़े हो और इस संकल्प को प्रदर्शित कर रहे हो कि हम देश के वीर सैनिकों की तरह अडिग खड़े हैं। हमारे धर्म पर, हमारे वतन पर अगर कोई आंच आएगी तो हम भारत के सैनिकों से पीछे नहीं हैं। हम कदम ताल मिलाकर अपने देश की भी रक्षा करना जानते हैं, अपने धर्म की भी रक्षा करना जानते हैं। और आज इस रामलीला मैदान से हम सब ये संकल्प लेकर जाएं कि जब भी मादरे वतन को, इस हिंदुस्तान को हमारी जरूरत होगी, समय की हो, श्रम की हो, तन की हो, धन की हो, मन की हो, तो सर्वस्व अर्पण कर देंगे, लेकिन अपने धर्म और अपने हिंदुस्तान को झुकने नहीं देंगे। मंच को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो भी आदेश होगा, जब भी आदेश होगा, हम पूर्ण समर्पण भाव से उस आदेश की पूर्ति करेंगे। तो आज हम सब संकल्पित होकर इस वतन को और धर्म को आंच नहीं आने देंगे। जय श्री राम, भारत माता की। संदेश गंगा से मैं किशोर सैनी, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ। जय भारत, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना